बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की सियासत शुरू हो गई है। अपनी पार्टी से नाराज नेता कार्यकर्ता अब दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। इस बीच बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सोमवार को प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का दामन थाम लिया। पूर्व भाजपा नेता मनीष कश्यप ने बिहार की राजधानी पटना के बापू भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रशांत किशोर ने खुद मनीष कश्यप को जनसुराज की सदस्यता दिलाई है। जनसुराज ज्वाइन करने के मौके पर मनीष कश्यप ने कहा कि वो भाजपा के 13 महीने रहे। इस बार का चुनाव बिहार के भाग्य का चुनाव है और अब कश्यप ने दावा किया है कि अगला 5 साल आपका होगा। बिहार की हकीकत अब आपको पता है और बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार को अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो जनसुराज की सरकार बनाए। वहीं मनीष कश्यप के जनसुराज में शामिल होने पर प्रशांत किशोर ने कहा, मनीष कश्यप जनसुराज के लिए कोई यूट्यूबर नहीं है, भाजपा के पूर्व नेता नहीं है, बल्कि बिहार का वो बेटा है जिसने अपने दम, अपने परिश्रम और अपनी सूझबूझ से अपनी पहचान बनाई है और बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। यदि वे जनसुराज के साथ जुड़े हैं तो मैं उनकी भूमिका बड़ी देखता हूं और आगे जाकर वे बिहार में इस बदलाव अभियान में अपनी बड़ी भूमिका अदा करेंगे। भाई पहले ही कहा है कि मनीष कश्यप जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए यूट्यूबर नहीं हैं, भाजपा के पूर्व नेता नहीं हैं। हमारे लिए बिहार का वो बेटा है जिसने अपने दम पर, अपने परिश्रम, अपने पराक्रम, अपने सूझबूझ से एक अपनी पहचान बनाई है। बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं और जनसुराज वो व्यवस्था है जो ये अवसर देता है हर उस युवा को, हर उस व्यक्ति को जो बिहार के लिए कुछ करना चाहता है। अब अगर ये जनसुराज से जुड़े हैं तो इनकी मैं बड़ी भूमिका देखता हूं कि आगे चलकर ये जनसुराज में इसके साथ जुड़कर बिहार के बदलाव के इस अभियान में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। बता दें कि मनीष कश्यप की ये सियासी पारी बिहार की राजनीति में नया समीकरण ला सकती है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता खासकर युवाओं और अति पिछड़ा वर्ग में उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। ऐसे में अब सवाल आता है कि मनीष कश्यप अगर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो कौन सी सीट उनकी फेवरेट सीट होगी। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पश्चिम चंपारण जिले की चनपटिया सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चनपटिया से चुनाव लड़ने का फैसला रणनीतिक है और 2020 में उन्होंने इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और तीसरे स्थान पर रहे थे, जो उनकी स्थानीय लोकप्रियता को दर्शाता है। चनपटिया पश्चिम चंपारण का हिस्सा है जहां मनीष का युवाओं और ईबीसी समुदायों में मजबूत जनाधार है। जनसुराज पार्टी के साथ उनकी नई पारी क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनौती पेश कर सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। कश्यप ने जून में एक वीडियो संदेश में भाजपा से अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। तो वहीं अब बिहार में होने वाले चुनाव से पहले मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। भाजपा से अलग होते ही मनीष कश्यप ने यह बताया कि भाजपा में शामिल होने से पहले वे अपने क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे थे, जिसके बाद भाजपा के कई बड़े नेता उन्हें कहकर भाजपा में शामिल कर लिया गया कि आम जनता के लिए वे जो करना चाहते हैं पार्टी में शामिल होकर बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन पीएमसीएच की घटना के बाद मनीष कश्यप का निर्णय बदल गया और तब मनीष ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर वे बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर जोरदार तरीके से आवाज नहीं उठा पाएंगे। इस वजह से उन्होंने भाजपा छोड़ने का निर्णय लिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।